बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आज हम करेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4। इसके हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो ये है, इफ़ अगर ये टू मैट्रिक्सेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल आ जाए किसी थर्ड मैट्रिक्स के, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू जो है ना हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तीन मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो दूसरे के तीसरे के इक्वल है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, लेकिन हम करेंगे ना, इनमें कोई साइन नहीं है इन दो मैट्रिसेस के दरमियान, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होंगे। इसको हमने तीसरे मैट्रिक्स के इक्वल रख के ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, हमने तीसरे के इक्वल रखने हैं। तो सबसे पहले हम ये मैट्रिक्सेस इधर लिख लेते हैं सोल्यूशन में। 4 A B और ये 3, हमने इस मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख ली। इस तरह हम इस मैट्रिक्स की भी एंट्रीज लिख लेते हैं। ये इक्वल है थर्ड वाले मैट्रिक्स के। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई जिस तरह हम लोग करवाते हैं, इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है वो इस पूरे मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। तो 4 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ए जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो ए 6 से मल्टीप्लाई होगा और सेंटर में आएगा प्लस, और ये हो जाएगा 6 से, ठीक है। इस तरह अब सेकंड रो जो है ना इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। बी 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6B प्लस 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा इस मैट्रिक्स के। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 4 6 24 प्लस 6A और 6B प्लस 18 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 और 3 के। अब हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग बोथ मैट्रिसेस। हमने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना। मतलब ये जो 24 प्लस 6 है ना, ये इक्वल है 6 के, क्योंकि हमने वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है ए और बी की, ठीक है। 24 प्लस 6A को हमने 6 के इक्वल रख लिया। यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 6A एज इट इज़ रहेगा, 6 का 6 रहेगा, ये प्लस का 24 इधर आके माइनस का 24 हो जाएगा। मतलब सिंपल वैल्यूज़ एक साइड पे कर ली और एक वाली एक साइड पे। 6 माइनस 24 होता है -18 और 6A, ठीक है। यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए का ए इधर ही रहेगा, 6A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, ठीक है। इस तरह हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेट कर रहे हैं मैट्रिसेस को। इस मैट्रिक्स में ये जो हमारे पास रो है 6B प्लस 18 इक्वल रखेंगे इसको 3 के। 6B प्लस 18 इक्वल हमारे पास है 3 के, ठीक है। तो 6B इक्वल टू 3 माइनस प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 18 15 और 6B। अब ये B जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके जो 6 है वो 15 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों जो है ना 3 के टेबल पे कटिंग होते हैं। 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6। तो B की वैल्यू आ गई -5/2। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है, इफ़ हमारे पास ये टू मैट्रिसेस हैं वो इक्वल आ जाए इस मैट्रिक्स के, तो हमने बताना है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लिया। ये दो मैट्रिसेस इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अब ये दो मैट्रिक्स हम इस तरह लिखेंगे नीचे सोल्यूशन में, एक्स और 1 और वाई और 2, क्योंकि हमने इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये हमारे पास है 1 0 3 -1। इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस मैट्रिक्स की फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड से भी मल्टीप्लाई होगी। अब x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में प्लस और फिर 3। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई।
अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, x 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, सेंटर में आता है प्लस, और 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आता है -1, ठीक है। इसी तरह अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, y1 से मल्टीप्लाई हुआ y, और प्लस सेंटर में 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6। इसी तरह ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, y0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, प्लस 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, और इक्वल आ गया हमारे पास इस मैट्रिक्स के 7 -1 4 -2 के, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, x + 3 0 ± -1 y + 6 0 ± और ये हमारे पास आ गया 2, इक्वल आ गया हमारे पास 7 -1 4 -2। तो अब हमारे पास देखा जाए तो 0 -1 -1 ही होता है और 0 -2 ही होता है। हम इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग बोथ मैट्रिसेस, ताकि हम x और y की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर सकें। बोथ मैट्रिसेस, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए ना, हमने दोनों मैट्रिक्स को करना है, इक्वेट कर लिया, ठीक है। अगर ये देखें 0 -1 क्या होता है -1, तो इस दूसरे तरफ देखें तो यहाँ भी -1 है, इस तरह 0 -2 क्या होता है -2, इस साइड पे देखें तो -2 है। अब ये जो सेम एलिमेंट्स है ना, जैसे यहाँ भी -1 है, इस साइड पे भी -1 है, यहाँ भी -2, इस साइड में -2, इन्हें हम लोग ना निगलेक्ट कर देंगे। हमें तो x y की वैल्यू चाहिए ना, तो हम x + 3 को इक्वल रख देंगे 7 के, और y + 6 को रख देंगे इक्वल 4 के। x + 3 = 7, तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7, प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो गया, x की वैल्यू आ जानी है 4, ठीक है। एंड y + 6 इक्वल आ जाएगा 4 के। फोर 6 का प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, y की वैल्यू आ गई इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई 4 और -2, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो आज एक्सरसाइज 3.4 है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है, और हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। और हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया एक्स और वाई का। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।